नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक कहावत सुनी है आपने? जब भी पूंछ उठाती है, भैंस गोबर ही करती है। और राहुल गांधी का यही हाल है। जब भी मुंह खोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो देश के खिलाफ जाता है। और कितनी बार ये बातें उठ चुकी हैं, कितनी बार इनको चेताया जा चुका है। अरे भाई, आपकी निजी खुंदक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और नरेंद्र मोदी की वजह से अगर जो आपकी मम्मी चाहती है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। आप देश को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर से आपको परेशानी है, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की मेधा से अगर आपको परेशानी, उनकी लोकप्रियता से परेशानी है, तो आप व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी पर अटैक कर लो भाई। जो देश का संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी जो कार्यपालिका है हमारी, उसके वो सर्वोच्च नेता हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आप प्रधानमंत्री पद पर अटैक करेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री का जो एक ऑरा होता है, एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, एक साख होती है, आप उस पर बट्टा लगाने की कोशिश करेंगे? लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देते हुए राहुल गांधी ने फिर वही कहावत चरितार्थ की है कि पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी भैंस। और यही काम इन्होंने फिर किया है लोकसभा में। चीन पर बोले, अमेरिका पर बोले, प्रधानमंत्री पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा कर गए कि सदन में माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी भी किस अंदाज में मांगी है, उसमें भी चालाकी भरी हुई थी। उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ये क्या ग्रंथि है कि चीन टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, चीन फलाने में हमसे आगे है, चीन ढिमकाने में हमसे आगे है। अगर चीन आगे है तो इसके लिए 2014 में आई सरकार जिम्मेदार है, या 1947 के बाद से चली आ रही सरकारों की वजह से भारत पीछे रह गया है और चीन आगे निकल गया है? किसकी नीतियां जिम्मेदार हैं इसके लिए, अगर आपको चीन हर मामले में भारत से आगे ही दिखाई देता है? और ये कौन सी ग्रंथि है भाई? आप सदन के भीतर खड़े होकर के भी, सदन के बाहर खड़े होकर के भी, अमेरिका में जाते हैं तो भी वहां जाकर के चीन की प्रशस्ति करते हैं। आप चीन के एजेंट हैं, क्या हैं? चीन से क्या लेकर के आपने खाया हुआ है? आप पैदा भारत में हुए हैं, एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जिसमें तीन तीन प्रधानमंत्री हुए हैं, और दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो परिवार की मंशा से, इच्छा से ही करीब करीब 16 साल तक जो पीएम की पोस्ट पर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव 5 साल रहे हैं, मनमोहन सिंह करीब करीब 10 साल रहे हैं, इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी रहे हैं। तो भाई, कौन सी ग्रंथि के शिकार हो? क्यों चाइना की आप प्रशंसा करते रहते हो और क्यों भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो? कभी कहते हो कि साहब, चीन की सेनाएं हमारे देश के भीतर 400 वर्ग किलोमीटर में घुसी हुई हैं, कब्जा किया हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि
1 इंच जमीन में भी जो है चीन घुसा हुआ नहीं है। और यहां भी आप इनके बयानों को देखिए, बयानों की गंभीरता को देखिए, और जो उसके पीछे एक सोची विचारी साजिश दिखाई दे रही है कि जी सेना का बयान कुछ और है, प्रधानमंत्री जी का बयान कुछ और है। यानी प्रधानमंत्री और सेना को भी आमने सामने खड़ा दिखाने की हिमाकत करो। इस बयान पर भी किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने इनका जम करके प्रतिवाद किया। ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनको टोकना पड़ा, कहना पड़ा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है कि बिना तथ्यों के आप कुछ भी बोलें। अगर आप ये कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत में घुसी हुई है, 4000 वर्ग किलोमीटर में उसका कब्जा है, तो आप इसके दस्तावेज रखिए, इसके प्रमाण सदन के पटल पर रखिए। मैं सुनवाता हूं आपको। और जो दूसरा बयान इनका था वो तो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान था, जिस पर एस जयशंकर साहब की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। उनका ट्वीट आया है, उन्होंने बाकायदा प्रतिवाद किया है इनके बयान का, और सदन के भीतर भी। और ये सब बयान तब दे रहे हैं जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने एक मुद्दा बनाया था ना कि साहब जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, गृह मंत्री नहीं रहते, रक्षा मंत्री नहीं रहते हैं। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अतीत में ऐसा हुआ है जिसके चलते प्रधानमंत्री ने वहां बैठना अवॉइड किया है जब राहुल गांधी बोले, क्योंकि इनको ध्यान ही नहीं रह जाता है कि इस सदन की कोई गरिमा भी है, इस देश के प्रधानमंत्री की भी कोई गरिमा मर्यादा है, कोई साख है। ध्यान नहीं रह जाता है देश के प्रधानमंत्री का रुतबा क्या है, इनको ध्यान नहीं रह जाता है। और सदन के भीतर कैसे बोलना है, किन प्रमाणित दस्तावेजों के साथ बोलना है, ये भी इनको पता नहीं है। 2004 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए थे, 2025 चल रहा है, 21 साल का संसदीय जीवन हो चुका है, लेकिन एक न्यूनतम ज्ञान भी नहीं है संसदीय प्रक्रियाओं का, और संसद के भीतर तथ्यों के साथ ही बोलना होता है इसका भी। और वो तथ्य सदन के पटल पर देश के सामने रखने होते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको प्रमाणित करना होता है। लेकिन राहुल गांधी तो साहब ऐसे खानदान से आते हैं कि उनको लगता है कि वो तो जो भी कह देंगे वही ऑथेंटिक हो जाएगा, उसके लिए कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण, कोई सबूत देने की जरूरत थोड़ा है, क्योंकि ये तो गलत बोल ही नहीं सकते हैं, ये परिवार तो गलत बोल ही नहीं सकता, ये गलत हो ही नहीं सकते हैं। बाकी सारा देश गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, उनकी सरकार गलत है, अधिकारी गलत है, संसद भी गलत है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, चुनाव आयोग तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ये सच्चे हैं, और ये जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। सत्यवादी हरिश्चंद्र अगर कोई है तो यही लोग हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि साहब वो ये क्या विदेश नीति हुई कि हमारे विदेश मंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी को बुलवाने के लिए, निमंत्रण पत्र हासिल करने के लिए अमेरिका का 3-3 बार दौरा करना पड़ता है। मतलब इससे गिरी हुई बात कोई हो सकती है? और बुद्धि का दिवालियापन इससे ज्यादा किसी का पिट सकता है क्या? क्या ऐसे विदेश नीति चलती है? और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने के चक्कर में आप दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, और वो भी अमेरिका जैसे
देश के साथ, आप उसको भी पलीता लगाएंगे क्या? और आप क्या साबित करना चाहते हैं? एस जयशंकर साहब का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी के शपथ समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। एक सामान्य सा ज्ञान होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके शपथ समारोह में जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री? क्यों जाएंगे? और क्यों निमंत्रण पत्र हासिल करने के लिए वहां जाकर के गुहार लगाएंगे? यही लोग थे, यही लोग थे। आपको याद है 67 एमपी ने सिग्नेचर किए थे एक पत्र पर, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहां किसी संस्था ने उनको बुलाया था, इनको अमेरिका जाना था, और 67 एमपी के हस्ताक्षर तब के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास गए थे कि नरेंद्र मोदी को वीजा ना दिया जाए अमेरिका का। कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए थे उस समय भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ये उस समय मीडिया में खूब आया था। और तर्क क्या दिया गया था? और अमेरिका के फॉरेन स्टेट ने भी, डिपार्टमेंट ने भी बेशर्मी के साथ इन लोगों की बातें मानते हुए नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं दिया था, जबकि इनकार नहीं कर सकते, वो वहां भी संवैधानिक पद पर थे। लेकिन अमेरिका ने बेशर्मी के साथ उनका वीजा ठुकरा दिया था, नहीं दिया था। तर्क दिया था जी गुजरात दंगों के जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी। ये कब से राजनीति नहीं कर रहे हैं, कब से घृणित राजनीति नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और बाद में क्या हुआ? जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद उन्हीं बराक ओबामा ने मिशेल ओबामा के साथ व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर के रेड कारपेट बिछा करके नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। अब तक नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 3 बार व्हाइट हाउस के गेट पर रेड कारपेट बिछ चुका है। एक बार जो बाइडेन ने स्वागत किया, एक बार ओबामा ने किया, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और विदेश नीति की इतनी समझ है इनको, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले थे, उससे पहले 2-3 बार एस जयशंकर साहब का अमेरिका जाना हुआ और अलग अलग उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। महावाणिज्य दूतावास की तरफ से एक कार्यक्रम था जिसको उनको प्रेजाइड करना था। इसके अलावा जो पुराना प्रशासन था जो बाइडेन का, उसके जो अपर सचिव थे उनसे उनकी मुलाकात थी। वहां जो उनके शासन प्रशासन में एनएसए थे उनसे उनकी मुलाकात होने वाली थी। इसके अलावा दुनिया ने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में प्रथम पंक्ति में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर विराजमान थे। ट्रंप प्रशासन ने हमारे विदेश मंत्री को प्रथम पंक्ति में बैठा रखा था, जबकि कई देशों के जो प्रमुख थे वो दूसरी और तीसरी पंक्ति में पीछे बैठे हुए थे। तो ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। क्या कहा इन्होंने, जरा सुन लेते हैं, और उसके बाद किरण रिजिजू ने जिस तरीके से इनका प्रतिवाद किया, जरा उसको भी सुनेंगे। Into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से
इन्होंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सदन में खड़े होकर के कहा कि साहब 3 बार एस जयशंकर साहब अमेरिका गए, वाशिंगटन गए, कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए शपथ समारोह में। प्रधानमंत्री को इतना हल्का समझ रखा है राहुल गांधी ने, और इतनी ही समझ है विदेश नीति की। और किरण रिजिजू ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। Opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir. LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। ये किसी और का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं या किसी और की गरिमा नीचे नहीं गिरा रहे हैं, ये देश को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का किया है तो कांग्रेस पार्टी का किया है। इन्होंने गांधी नेहरू परिवार की अगर कोई लीगेसी है तो उसको लगातार चोट पहुंचाई है। इन्होंने अपनी छवि को तार तार करके रखा हुआ है, उसको रसातल में पहुंचा दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।